रहमतुल लिल आलमीन के हुस्न सीरत पर सलाम। रहमतुल लिल आलमीन के हुस्न सीरत पर सलाम। नख़्ले एहसानो अता सुबह शराफत पर सलाम। नख़्ले एहसानो अता सुबह शराफत। कंपनी का ओनर है यहूदी। कौन? यहूदी। उसकी बारी आई, आखिर में आके खड़ा हुआ माइक पर, कहा मैं ओनर हूं, पैसे कितने बड़े कितने कम हुए मुझे कोई माने नहीं रखते। ऐसी बेशुमार कंपनियां मेरे पास हैं। इस पूरे साल में मुझे अगर कुछ मिला है, यह बंगलोर का नौजवान मिला है। मैं यहूदी हूं, बचपन से मुझे नफरत है इस्लाम से और मुसलमानों से। अंग्रेजी में उसने कहा आई वॉज हेटिंग इस्लाम एंड मुस्लिम। मैं नफरत करता था मुसलमानों से, मैं नफरत करता था इस्लाम से। इस नौजवान को देखने के बाद, एक साल इसके अखलाक को देखने के बाद आज मेरी हालत यह है। मेरे साथ बोलो अंग्रेजी लफ्ज, राइट नाउ आई सल्यूट इस्लाम एंड मुस्लिम। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अल फितरा, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। फ़अबवाहु, उसके माँ बाप यहूदी बनाते हैं, नसरानी बनाते हैं, मजूसी बनाते हैं। तो बनाने वाले कौन है? माँ बाप हैं। ये दुनिया बाद में आएगी, स्कूल बाद में आएंगे, मदारिस बाद में आएंगे, उलमा बाद में आएंगे, किताबें बाद में आएंगे और सिलेबस बाद में आएगा। सब बाद में आने वाला है, लेकिन पहले माँ बाप आने वाले हैं। हालात बदलेंगे, हम अपने आप को बदल लें। अगर हमने नहीं बदला तो याद रखें, ये आजमाइशें पै दर पै कयामत से पहले तक आती रहेंगी। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। हम जूझते रहेंगे, लेकिन अगर हम अल्लाह की तरफ रुजू होते हैं, गिलगिलाते हैं, अल्लाह से माफी मांगते हैं और वाकई अपने हालात को बदल लेते हैं, मस्जिदों से दूर थे मस्जिदों के करीब आ जाते हैं। हम और आप इबादतों से दूर थे, इबादतों से करीब आ जाते हैं। हम और आप माँ बाप के नाफरमान थे, माँ बाप से माफियां मांग लेते हैं। हम और आप दावत अल्लाह की राहों से दूर चले गए थे। अपना ये फरीजा जो अल्लाह ने हमें दिया है, हम इसे अदा करने पर लग जाते हैं। मेरे भाइयों, हमारे मामलात और अखलाकियात में सुधार आ जाता है, अल्लाह जरूर हालात को बदलेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। तमाम तारीफ़ें उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा हैं, जिसने हम तमाम को ईमान की दौलत के साथ साथ प्यारे प्यारे बच्चों से नवाजा। लाखों दरूद व सलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको हमारे लिए कामयाब नबी बनाकर और उस्वा-ए हसना बनाकर हम तमाम की तरफ मबूस फरमाया। सामने किराम,
आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ, मेरा उन्वान है बच्चों को मुस्तकबिल के लिए कैसे तैयार करें। अभी आप लोगों ने माशाअल्लाह नौजवानों के ताल्लुक़ से वलवला अंगेज़ तकरीर आपने सुनी और नौजवानों को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आपने शेख अब्दुल क़दीर उमरी हफ़िज़हुल्लाह की ज़बानी बहुत सारी बातें समाअत की। अब मैं उन नौजवानों से पहले जो प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको मुस्तक़बिल के लिए कैसे तैयार करें, ताकि आज जो मसाइल से नौजवान गुजर रहे हैं वो मसाइल उनके सामने आने न पाएं। जो गुमराही आज नौजवानों के अंदर आई है, आ रही है, आ चुकी है, वो आने न पाए। और हमें बड़े बड़े जलसों की ज़रूरत न पड़े, हमें बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत न पड़े, हमें बड़ी बड़ी किताबों की ज़रूरत न पड़े, और हमें ये एक दूसरे के बारे में इस तरह यानी नौजवानों के बारे में जो फ़िक्रमंद हैं, इस कदर ज़्यादा फ़िक्रमंद होने से पहले उनके अगर हम इस्लाह कर लें तो इंशाअल्लाह जो आज परेशान हैं वो कल परेशान नहीं होंगे इंशाअल्लाह। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अल मालू वल बनूनु जीनतुल हयाती दुनिया, माल को, औलाद को अल्लाह ने जिंदगी की खूबसूरती बनाया है। अगर किसी को माल है, औलाद नहीं है, तो उसको चैन नसीब नहीं होता। औलाद के लिए कभी किसी हकीम के पास, किसी डॉक्टर के पास, किसी जो है दुआ के पास वो जाता है, दुआ करने के लिए जाता है ताकि औलाद नसीब हो। तो गोया अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद से मोहब्बत रखी है और हर आदमी अपनी औलाद से भरपूर मोहब्बत करता है। अब मान लीजिए मिसाल के तौर पर ये स्टेज है, यहाँ पर 10 बच्चे एक साथ कोई मुजाहरा कर रहे हैं, एक साथ कुछ जो है नशीद पढ़ रहे हैं या कुछ भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो इन 10 बच्चों या 20 बच्चों या 30 बच्चों में भी हर आदमी अपने बच्चे को ही देखता रहता है, दूसरों के बच्चों को नहीं देखता है। वो देखता है कि मेरा बेटा कैसा प्रेजेंट कर रहा है, मेरा बेटा कैसे हाथ हिला रहा है, मेरा बेटा कैसे वो एक्शन कर रहा है, मेरा बेटा किस तरह वो प्रेजेंट कर रहा है, यही आदमी देखता है। क्यों? उसको अपने बच्चे से मोहब्बत है और ये मोहब्बत होना चाहिए। और ऐसी मोहब्बत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर भी हुआ करती थी। अब जरा देखें आप, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा दे रहे हैं और जो है मजमा मस्जिद में भरा हुआ है। दौरानी खुतबा नवा से हजरत हसन रदी अल्लाह ताला नो दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं, ठोकर लगकर गिर जाते हैं तो नबी मेंबर को छोड़ देते हैं और बीच में जाकर उनको कंधे पर लेकर आते हैं, फिर मेंबर पर खड़े और खुतबा देते हैं। तो गोया इंसान के अंदर ये मोहब्बत फितरी तौर पर अल्लाह ने डाल रखी है। नबी बच्चों से मोहब्बत कर रहे हैं, नबी नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज पढ़ाने से पहले ये सोच रहे हैं कि भाई जरा आज लंबी नमाज पढ़ाएंगे, लेकिन नमाज पढ़ाते पढ़ाते नबी को पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है तो नमाज मुख्तसर कर देते हैं और कहते हैं कि मैंने नमाज इसलिए मुख्तसर कर दी कि बच्चे के रोने की आवाज आई, और अगर बच्चा रोता रहे तो माँ को तकलीफ होगी, इसलिए मैंने नमाज को मुख्तसर कर दिया। इतना ख्याल रखते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे प्यारे बच्चों का। और जरा देखें आप, महफिल बैठी हुई है, जब मौसम आता है कोई फल का तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजूर की शक्ल में, अनार की शक्ल में या और कोई फल की शक्ल में तोहफा ला कर दे रहे हैं। जब कभी मौसम का फल, पहला फल फ्रूट आता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस में सबसे पहले बच्चे को तलाश करते हैं और उस बच्चे के हवाले कर देते हैं। तो गोया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बच्चों से बहुत बहुत मोहब्बत करते थे और हमें भी मोहब्बत है, इसमें कोई शक नहीं है। जब मोहब्बत है तो इनके मुस्तकबिल की भी हम फिक्र करते हैं।
तो फिक्र करने से जो है काम नहीं चलता। अब हमें हमारी कौम को तरीका सिखाने की जरूरत है। सिर्फ अगर हम प्रॉब्लम 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 जो है प्रेजेंट करेंगे तो कौम सुने की चली जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, हल क्या है, वो भी हमें बताने की जरूरत है। आज मैं आप लोगों को कुछ तरीके बताने जा रहा हूं और अपने दिमाग की खिड़कियों को जरा खुले रखें। आसमान तो खुला है लेकिन दिमाग की खिड़कियों खुला रखें, ताकि यहां से जाएंगे तो कुछ लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह, यहां से कुछ समझ कर जाएंगे इंशाअल्लाह। और आज आप लोगों के सामने मैंने एक प्लान भी लेकर आया है और प्लान को मैं ज़ेरॉक्स करके लेकर आया हूं, और ये प्लान जो है आप जाते जाते जो है ये प्लान लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह, मैं आप लोगों को दूंगा इंशाअल्लाह। यस, चलिए तो देखिए, आदमी के जितने बच्चे हैं, एक बच्चा है तो एक एग्जाम का पेपर है वो। अगर 2 बच्चे हैं किसी के तो उसके 2 एग्जाम पेपर्स हैं। अगर किसी के 3 बच्चे हैं 3 इम्तिहानी पर्चे हैं। अगर किसी के 4 बच्चे हैं तो 4 एग्जाम के पेपर्स हैं। और ये एग्जाम पेपर जैसे दुनिया के एग्जाम की तरह 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में नहीं, सारी जिंदगी में उसको हल करना पड़ता है। सारी जिंदगी को जो है उसको लगा देना पड़ता है उस पेपर को हल करने के लिए, उस पेपर को सॉल्व करने के लिए। अब जरा आपके जितने एग्जाम पेपर हैं, आप बेहतर, मेरे 4 एग्जाम पेपर्स हैं, मतलब मेरे 4 बच्चे हैं, आपके भी 4 बच्चे होंगे तो आपके 4 एग्जाम पेपर्स हैं, किसी के 5 हैं तो 5 एग्जाम पेपर्स हैं। अब हर एग्जाम पेपर में हम कितने मार्क्स लेते हैं वो आप बेहतर जानते हैं। अच्छे मार्क्स कैसे लेना मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छे मार्क्स कैसे लेना, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, जैसा भी आपने देखा कितने प्यारे बच्चे दोस्त माशाल्लाह। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि जिन उस्तादों ने सिखाया अल्लाह उनको यानी आखिरत में जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, और जो इनके माँ बाप हैं अल्लाह उनको भी जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, और हमारे हर बच्चे को ऐसे बच्चे बनाए माशाअल्लाह। आके खड़े हो रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह। हर आदमी की ख्वाहिश करना चाहिए कि मेरे बच्चे भी ऐसे बनना। सिर्फ बनना बोले तो नहीं होता, बनाना पड़ता, बनाना पड़ता। कैसे बनाना हम आपको आज इंशाल्लाह समझाएंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, आप जो है सबसे पहली बात, आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, अपने माइंड में थोड़ा सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ न कुछ आप जो है लिखें। मैं अपने बच्चे को हाफिज बनाना चाहता हूं, ओ मैं अपने बच्चे को आलिम बनाना चाहता हूं, ओ मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता हूं, ओ मैं अपने बच्चे को जो है सच्चा बनाना, को क्या बनाना चाह रहे हैं आप, एक लिस्ट बना लें, और लिस्ट बनाने के बाद वो चीज सबसे पहले अपने अंदर पैदा करना शुरू करें। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा नमाजी बने, तो मुझे पहले नमाजी बनना होगा। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा सच्चा बने तो मुझे सच बोलने वाला बनना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा हमदर्द बने तो मुझे हमदर्द बनना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा वफादार बने तो मुझे वफादार बनना होगा। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को आज की डेट में याद रखना होगा कि मैं क्या बनाना चाहता हूं। लिस्ट बना लें और वैसे पहले बनने की कोशिश करें। ये पहला मेरा पॉइंट है आप लोगों को। और दूसरी बात, आप जो अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं आज ही से वैसा सुलूक करना शुरू कर दें। मान लीजिए मैं अपने बेटे को हाफिज बनाना चाहता हूं। आज हाफिज साहब कैसे, हाफिज साहब आइए, हाफिज साहब खाना खाएंगे, आइए हाफिज साहब जो है मस्जिद जाएंगे, आइए हाफिज साहब, आइए हाफिज साहब, हाफिज साहब की इज्जत देना शुरू कर दें आप उनको हाफिज बनना आसान हो जाता है। आज अगर आपने बच्चे को आलिम बनाना चाहते हैं, आलिम साहब अस्सलाम वालेकुम, आलिम साहब तशरीफ लाइए, आलिम साहब अम्मी आपके बुला रहे हैं, आलिम साहब चलिए मार्केट जाएंगे, आलिम साहब स्कूल चलिए, आलिम साहब रेडी हो जाइए। आप उनको रेस्पेक्ट देना शुरू करें। आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, चलिए डॉक्टर साहब, आइए डॉक्टर साहब, स्कूल जाएंगे डॉक्टर साहब आपने होमवर्क कर लिया, डॉक्टर साहब आपने खाना खा लिया, डॉक्टर साहब आपने पानी पी लिया, डॉक्टर साहब चलिए करेंगे। आप उनको इज्जत देना शुरू करें।
और ये सबसे अहम बात है मेरे दोस्त, आप जो बनाना चाहते हैं उसको वैसे ही ट्रीट करना शुरू करें आज ही से, और आपको मुस्तकबिल में अपने बच्चों को वैसे बनते हुए देखेंगे इंशाअल्लाह। और जो भी आप बनाना चाहते हैं याद रखें, इसमें अगर स्कूलों पर भरोसा करके बैठोगे आप जो है फेल हो जाओगे, अगर सिर्फ मदरसों पर भरोसा करके बैठ जाओगे फेल हो सकते हो, अगर उलमा पर ही भरोसा करके बैठ जाओगे तो फेल हो सकते हो। आप क्या करना चाहते हैं आपको पहले करना होगा। क्यों भाई? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। फ़अबवाहु, उसके माँ बाप यहूदी बनाते हैं, नसरानी बनाते हैं, मजूसी बनाते हैं। तो बनाने वाले कौन है? माँ बाप हैं। ये दुनिया बाद में आएगी, स्कूल बाद में आएंगे, मदारिस बाद में आएंगे, उलमा बाद में आएंगे, किताबें बाद में आएंगे और सिलेबस बाद में आएगा, सब बाद में आने वाला है, लेकिन पहले माँ बाप आने वाले हैं। और मेरे दोस्त, आज हमारे बच्चे कैसे हैं पता आप लोगों को? आज हमारे बच्चे, ये पेपर है भाई, दिख रहा आप लोगों को? पीछे वालों को वो इसे दिखता शायद इंशाल्लाह, हाँ स्क्रीन से दिखता। एक पेपर है मौल साहब, ओ पेपर है मौल, यस मौल साहब पेपर है, ये A4 साइज का पेपर है। ये पेपर वाइट भी है, क्या बात है, गुड, ये पेपर वाइट भी है। अब इस वाइट पेपर पर मैं अगर कुरान की आयतें लिखना चाहूंगा तो लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? पक्का? यस लिख सकता हूं। मैं हदीस लिखना चाह रहा हूं, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं? यस लिख सकता हूं। मैं दुआएं लिखना चाह रहा हूं तो भी लिख सकता हूं। मैं अज़कार लिखना चाह रहा हूं तो भी लिख सकता हूं। अखलाक लिखना चाहूं तो भी लिख सकता हूं। जबरदस्त एक फूल ड्रा करना चाह रहा हूं तो भी कर सकता हूं। मैं कुछ भी चाहूं इस पेपर पर बेहतर से बेहतर अंदाज में कर सकता हूं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अच्छा, अब और एक पेपर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये पेपर कैसा है भाई? कैसा है पेपर? भरा हुआ है पेपर। इस भरे हुए पेपर पर मैं आयत लिखना चाहूं तो नहीं लिख सकता हूं। इस भरे पेपर पर मैं हदीस लिखना चाहूं तो नहीं लिख सकता हूं। इस पर दुआएं लिखना चाहूं तो नहीं लिख सकता हूं। कुछ ड्रा करना चाहूं तो नहीं कर सकता। क्यों मुल साहब? इसलिए कि पेपर ऑलरेडी भरा हुआ है। भरे हुए पेपर पर हम कुछ भी लिख नहीं सकते, लेकिन खाली पेपर पर मैं कुछ भी लिख सकता हूं। आज हमारे बच्चों का ज़हन इस खाली पेपर की तरह है। आज हमारे बच्चों का ज़हन इस खाली पेपर की तरह है। आप कुरान याद दिलाओ फटाफट याद कर लेते, आप हदीस याद दिलाओ फटाफट याद कर लेते, आप दुआएं याद दिलाओ फटाफट याद कर लेते। क्यों? उनका ज़हन खाली पेपर की तरह है। अगले चंद महीनों के बाद, अगले चंद सालों के बाद उनका दिमाग इस भरे हुए पेपर की तरह बनने वाला है। जब उनका दिमाग ऐसा पेपर की तरह भर जाएगा, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, कार्टून से, वीडियो से, वो से, ये से भर जाएगा, तब आप कुरान पढ़ाना चाहोगे तो नहीं पढ़ा पाओगे। तब हदीस पढ़ाना चाहोगे तो नहीं पढ़ा पाओगे। तब दुआएं पढ़ाना चाहोगे तो नहीं पढ़ा पाओगे। तब अखलाक सिखाना चाहोगे तो अखलाक नहीं सिखा पाओगे। क्यों? हार्ड डिस्क भरा हुआ है मुल साहब। ये हार्ड डिस्क भरा हुआ है तो क्या डिलीट नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते डिलीट? हाँ, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क डिलीट डेल मारते ही डिलीट हो जाता, लेकिन ये हार्ड डिस्क ऐसा है, खलास अंदर गया खलास। अब डिलीट करना बोले तो कोई सर्फ नहीं आया, कोई एक्सेल नहीं आया और कोई टाइट नहीं आया अब तक। अब वो खत्म होना मुश्किल है। लिहाजा आप अपने बच्चों के जहनों को जो कि अभी खाली हैं, अभी से उनको सिखाना शुरू करें। और याद रखें, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं एज वाइज जो है तजुर्बा कर रहा हूं। कुछ बच्चों को मैंने 6 से 10 साल के बच्चों को ग्रुप बनाया, कुछ बच्चों को मैंने 10 से लेकर 14 साल ग्रुप बच्चा बनाया। एक ग्रुप कौन से एज का है भाई? 6 से 10 का है, और एक ग्रुप कौन सा है? 10 से 14 का है। दोनों ग्रुप हैं। इन दो ग्रुप्स को मैंने सेम हदीसें पढ़ाए, इस ग्रुप को मैंने सेम हदीसें पढ़ाए।
इनको भी याद करने के लिए कहा, इनको भी याद करने के लिए कहा। ये 6 से 10 साल के जो एज के बच्चे हैं 99% बच्चे पूरे याद कर लेते हैं, लेकिन जो 10 से 14 साल के बच्चे हैं ना, वो बड़ी मुश्किल से 60% ही याद कर लेते हैं, 70% याद कर लेते हैं, 100% तो मतलब मुश्किल है। तो एक मामूली आपका बच्चा 6 से 10 के दरमियान में रहता है, जो दिन सीखा आप सीख लेता, बच्चा पक्का याद कर ले रहा है, प्रैक्टिकल है मेरे दोस्त। 10 से 14 साल के बच्चे पूरे 100% नहीं उतर रहे हैं, 60% तक ही बच्चे याद कर पा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उनका हार्ड डिस्क ऑलरेडी भरा हुआ है। जब हार्ड डिस्क भरा हुआ है तो अब आप कुछ भी अंदर जो है एंटर करना चाहोगे तो अंदर बैठता नहीं, बल्कि फिसल फिसल के निकल के बाहर जाता रहता। तो अपने बच्चों को आज ही से इस बात को जो है आप तलकीन करें और काम शुरू कर दें। और याद रखें कि आज जो तालीम हो रही है, जो भी तालीम हो रही है, चाहे वो यानी बड़े बड़े स्कूल्स के अंदर, कारपोरेट अंदाज में चलने वाले स्कूल्स के अंदर, एक मिडिल क्लास में चलने वाले स्कूल, एक नॉर्मल क्लास चलने वाले स्कूल, और यूनिवर्सिटी में, वहां यहां हर जगह जो तालीम दी जा रही है उसमें सिर्फ 3 चीजें सिखाई जा रही हैं, सिर्फ 3 चीजें सिखाई जा रही हैं। वो 3 चीजें क्या हैं? अर्निंग, कमाना कमाना कमाना, कैसे कमाना कमाना, बस ये। दूसरा काम खरीदना 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 खरीदना, ये शॉपिंग वो शॉपिंग, ऑनलाइन वो मार्केट, ये खरीदना, जिंदगी की जरूरियात को खरीदते जाना। और तीसरा काम इस्तेमाल कर देना, कंज्यूम करते जाना, खाना 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 खाना। कैसे कमाना, कैसे खरीदना, कैसे खाना, बस ये 3 चीजों पे ही पूरा फोकस है स्कूलों का। पूरे 3 चीजों पर ही पूरा सिलेबस है स्कूलों का, 3 चीजों पर ही पूरा फोकस है बड़े बड़े कंपनियों का। कमाना, खरीदना, खाना, कमाना, खरीदना, खाना, ये 3 पर काम कर रही पूरी दुनिया के अंदर। अब हमारे बच्चों को सिखाना होगा कि कैसे कमाना, कितना कमाना, कैसे खरीदना, कौन सा खरीदना, कौन सा नहीं खरीदना, कैसे खाना, कैसे नहीं खाना, वो सब हम सिखाएंगे इंशाअल्लाह। और याद रखो दोस्त, ये माँ बाप ही सिखाना होगा। अच्छा मौल साहब, हम अगर सिखाना चाहें तो क्या सिखाएंगे मौल साहब? तौहीद सबसे पहले सिखाओ आप, तौहीद सबसे पहले सिखाओ। तौहीद कैसे सिखाएंगे? क्या कोई किताब लाकर बेटा तुम याद करो, ये किताब पढ़ लो, ये बयान सुन लो, ये जो है तुम सुन लो? नहीं, इन बच्चों को किताबों से तौहीद सिखाओगे ना, एग्जाम में पास हो सकता है। इन बच्चों को जो है बयानों से तौहीद सिखाओगे तो फिर वो मालूमात तक आ जाते हैं, लेकिन इनको प्रैक्टिकल तौहीद सिखाने की जरूरत है। प्रैक्टिकल तो ही सिखाएंगे। आप डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए, दस्तरखान पर बैठे हुए हैं, अब खाते खाते बेटा मैं क्या पढ़ना चाहिए बेटा? बिस्मिल्लाह हो बेटा, माशाअल्लाह, चलो बेटा बिस्मिल्लाह कहेंगे। बेटा हम अल्लाह का नाम क्यों ले रहे हैं बेटा? इसलिए कि बेटा ये खाना देने वाला अल्लाह है, वाह, इसलिए अल्लाह का नाम ले रहे हैं। ये मजेदार किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। ये गोश्त कितना मजा वाला है? अल्लाह ने बनाया। ये मांस कितना प्यारा मजेदार है? अल्लाह ने बनाया। ये अनार कितना प्यारा है? अल्लाह ने बनाया। बेटा मांस पीला पीला है, बेटा अनार लाल लाल है, बेटा एप्पल लाल लाल है, किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। ओ ठीक है बेटा, चलो खाओ बेटा माशाल्लाह। प्रैक्टिकल सिखाएं। आप किताबें पढ़ाओगे तो बस पढ़ेगा भूल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल आपको पढ़ाना होगा। गाड़ी पर बैठकर जा रहे हैं, अचानक जो है झाड़ नजर आ रहे हैं, बेटा झाड़ किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। हाँ बेटा, झाड़ किसके लिए पैदा किया? हमारे लिए पैदा किया बेटा। सूरज किसके लिए? सूरज किसके लिए? हमारे लिए है बेटा। हर चीज को आप प्रैक्टिकल जो है आप सिखाएं। घर से निकल रहे हैं, बेटा दुआ पढ़ो, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप पढ़ते रहो, बच्चे नहीं पढ़ेंगे, आपको पढ़ना है। गेट के जब निकलते हैं वहां लिख कर लगाना है, आते हैं लिख कर लगाना है, बैतुल खला में जा रहे हैं लिख कर लगाना है, निकलते हैं लिख कर लगाना है, डाइनिंग टेबल पास खाने की दुआ लगाना है, सोने के पास सोने की दुआ लगाना है। आप प्रैक्टिकल करके सिखाओ तो फायदा होने वाला है। मुल साहब हम तो मकतब को भेज रहे हैं, बच्चा हमारा मकतब में याद करके आ जा रहा, बस है ना? नहीं,
बस नहीं है, मकतब के साथ साथ आपको भी करना है। और याद रखो मेरे दोस्त, ये बच्चों को मकतब जरूर भेजें आप लोग। आज मकतब की तालीम ही सबसे अहम तालीम होते जा रही है। क्यों? इसलिए कि अब आइंदा आने वाले ज़माने में जिम्मेदारी के साथ ये बात मैं आप लोगों को माइक पर कह रहा हूं। अब एक सलफिया है, शायद वैसा और एक सलफिया आना मुश्किल है। अब समझ रहे हैं आप? एक उमराबाद है और एक उमराबाद का आना मुश्किल है। अब एक मोहम्मदिया है और एक मोहम्मदिया आएगा, मुश्किल है। अब आने वाले शायद मुमकिन नहीं है। ऐसे और मदारिस आने के इम्कानात कम होते जा रहे हैं। अब अपने बच्चों को मकतब के जरिए, अपने घरों के जरिए ही आपको तरबियत देना होगा, तभी चलकर आप बुढ़ापे में सुकून की नींद सो सकेंगे इंशाअल्लाह। बुढ़ापे में आराम की नींद सो सकेंगे इंशाअल्लाह। और आप इतना जरूर सिखाओ मेरे दोस्त कि मैं मरूं तो मेरे जनाजे की नमाज मेरा बेटा पढ़ाएगा इंशाअल्लाह। आज सोने से पहले अपने दिल में ये जरूर बिठा के सो जाओ कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा जनाजे की नमाज पढ़ाएगा इंशाअल्लाह। क्यों? इसलिए कि मैं मर जाऊंगा, मेरा जनाजा मस्जिद में रखा जाएगा और कोई मौलवी साहब आकर जनाजा पढ़ाएंगे। जब मौलवी साहब जनाजा पढ़ा रहे हैं, 2 मिनट में खत्म हो रहा जनाजा, 3 मिनट में खत्म हो रहा जनाजा। क्यों? वो दर्द मौलवी साहब के पास पैदा नहीं हो सकता। वो जो है दर्द, आंसू नहीं निकल सकते मौलवी साहब से। क्यों भाई? क्या ताल्लुक है आपसे मौलवी साहब? कोई ताल्लुक ही नहीं है। आपका बेटा नमाज पढ़ाएगा तो हिचकियां लेकर पढ़ाएगा। आपका बेटा नमाज पढ़ाएगा, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना। हिचकियां लेगा, आंखों से आंसू जारी होंगे। क्यों? आपका बेटा जनाजे की नमाज पढ़ा रहा है। आप आज रात में इस बात को आप दिल मिठा के सो जाएं कि मैं इंशाअल्लाह मेरे बेटे को डॉक्टर जरूर बनाऊंगा, लेकिन जनाजे की नमाज पढ़ाने के लायक जरूर बनाऊंगा। मैं अपने बेटे को मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने की सलाहियत पैदा करूंगा, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ाने की सलाहियत पैदा करूंगा। मैं अपने बेटे को बड़ा इंजीनियर जरूर बनाऊंगा, लेकिन साथ साथ में मेरे बेटे को मैं इमामत कराने का तरीका सिखाऊंगा। ये अपने दिल में तहिया करके सो जाए इंशाअल्लाह, ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चों का मुस्तकबिल बन सकता है इंशाअल्लाह। और मुल साहब, हमारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ रहे मुल साहब, शिकायत तो है, वजह है शिकायत, कोई इसमें गलत बात नहीं है, लेकिन भाई प्रॉब्लम कहाँ है इसमें? हम पढ़ो 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 बोलते हैं, लेकिन उसके अलावा और क्या करते? कुछ भी नहीं करते। अब हमें पढ़ने का माहौल प्रोवाइड करने की जरूरत है। अब नमाज पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को, अपने घरों में खुद नमाज पढ़ना शुरू करें, अपनी बीवी को नमाज पढ़ाना शुरू करें। और कहाँ पढ़ें आप? सुन्नत नमाज अपने हॉल में पढ़ाएं, अपने हॉल में जय नमाज बिछा के पढ़ें, अपनी बीवी को जय नमाज बिछा कर नमाज पढ़ाएं, और छोटे छोटे जय नमाज खरीद कर लेकर आएं। अगर यह मोरताड़ में नहीं मिलते तो हैदराबाद से लेकर आप, छोटे छोटे बच्चों के जय नमाज मिलते। बेटा नमाज पढ़ो मत बोलो, आप नमाज पढ़ना शुरू करो, बाजू में छोटा वो मुसल्ला बिछा के छोड़ दो, बच्चे खुद आकर नमाज पढ़ना शुरू इंशाअल्लाह। बच्चे खुद आकर नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। माहौल पैदा करो, अपने घर में हॉल में हमेशा मुसल्ला बिछा हुआ रहे, कोई कमरे में जानमाज बिछी हुई रहे, नमाज की घड़ी लगी हुई रहे, नमाज का टाइमिंग लगा हुआ रहे। और अपने घरों को मस्जिदों के आसपास बनाने की कोशिश करें। अगर रेंट पर लेना चाहते तो मस्जिदों के आसपास घर रेंट लेने की कोशिश करें। क्यों? जब जब हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अलल फलाह, आवाज सुनेंगे बच्चे तो दिल मचल जा सकता है, दिल मचल जाएगा, आप बेचैन हो जाएंगे और आप भी निकल पड़ेंगे, अपने बच्चों को साथ में लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, जलसे से कुछ होने वाला नहीं, किताबों से कुछ होने वाला नहीं, और सिलेबस से कुछ होने वाला नहीं, स्कूलों से होने वाला नहीं, मदरसों होने कुछ नहीं हो सकता दोस्त। आपको बनना पड़ेगा, तभी चलकर हो सकता है। कुरान पढ़ाना चाहते हैं, घर में जबरदस्त कुरान लेकर आओ, प्यारी कुरान लेकर आओ। वो जहेज में मिली थी ना, वो निकाल कर रख दो एक जगह,
वहाँ पटी हुई, यहाँ पटी हुई, कपड़ा चढ़े, ऊपर करवा चढ़े, वो गोंद लगे, गम लगे, पट्टी लगे, सब ठीक है भाई, रख दो। नहीं, कुरान लाकर गिफ्ट करो। बेटा ये आपके लिए गिफ्ट है, बेटा बेटी आपका कुरान है, बीवी आपका कुरान है, सबको कुरान अलग अलग दिला दें और अपने घर में विजुअल जहां पोजीशन है वहां लगाएं। आज हमारे घर के हॉल में टीवी रहता है, सिस्टम रहता है और कुरान किसी ताबदान में रहती है। नहीं, कुरान को भी हॉल में लेकर आना होगा। घर में सिस्टम है, ओपन करो अपने बच्चों के लिए। छोटे छोटे बच्चे कारी हैं, वहां उनकी आवाज लगा दें, बच्चे देखेंगे तो पढ़ना शुरू करेंगे। पढ़ो पढ़ो बोले तो नहीं पढ़ते बच्चे। छोटे छोटे बच्चों की आवाज में किरात लगा के दे दो, हरम की किरात लगा के दे दो, हरम की नमाज लगा के दे दो, देखेंगे बच्चे तो पढ़ना शुरू करेंगे। तवाफ कर रहे हैं छोटे बच्चे, तिलावत कर रहे हैं छोटे बच्चे, नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। ऐसा माहौल घर में पैदा करें। आपका बेटा कुरान याद किया, सूरह इखलास याद किया, बेटा सुनाओ जरा, रिकॉर्ड करो उसको, एक रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करके पलटा के बताओ, हो बेटा कितना अच्छा पढ़ रहे तुम। अम्मी फिर रिकॉर्ड करो, मैं फिर पढ़ूंगा बोलता बच्चा। एक वीडियो देखता अपना तो बच्चा फिर दोबारा और एक सूरह पढ़ेगा। शौक पैदा होता है, उसमें खुशी पैदा होती है। जब भी कुछ पढ़ा बच्चा, थोड़ा गिफ्ट दे दो उसको। ये रिश्वत नहीं है, ये गिफ्ट है, ये उसकी हिम्मत अफजाई होती है। एक इनाम, वन प्राइज कैन चेंज द लाइफ। एक इनाम उसकी जिंदगी को बदल सकता है। एक छोटा सा उसकी छोटी हिम्मत अफजाई जिंदगी बदल सकती है। मेहमान घर में आए, जो है ये हमारा बच्चा सूरह रहमान याद किया, यासीन याद किया, फातिहा याद किया, अम्मा याद किया, फुलां याद किया, सुनाओ मेहमानों को, बेटा पढ़ के सुनाओ, हिम्मत आती है उसको। जब ऐसे प्रोग्राम होते हैं बच्चों को प्रेजेंट करो। आज बहुत खुशी है माशाल्लाह कि ये छोटे छोटे बच्चों को प्रेजेंट किया जा रहा है। ऐसे ही होना चाहिए। जब कभी जलसा होता है बच्चों को प्रेजेंट कीजिए उनके अंदर। अब ये बच्चा जो यहां पर खड़े हुए तकरीर किया, हिम्मत अफजाई हुई, उसके बच्चे के माइंड में बैठ गया। अब फिर दोबारा इससे वो दूर नहीं होगा इंशाअल्लाह, वो बन के रहेगा इंशाअल्लाह, मुकर्रिर बनेगा, आलिम बनेगा। आप उसको इज्जत दें मेरे दोस्त, इज्जत दें, रेस्पेक्ट करें, उसकी अहमियत को समझाएं। और जब भी मैं बच्चों के पास जाता हूं तो मैं आगे बढ़कर सलाम करता हूं, मैं उनकी इज्जत करता हूं। कुछ लोगों ने पूछा, मौलवी साहब आप भी बच्चों को सलाम करते रहते, बच्चे सलाम करने दीजिए ना, आप भी आगे बढ़ करते। मैं बोलता नहीं, आज इन प्यारे प्यारे बच्चों को सलाम मैं इसलिए कर रहा हूं कि पता नहीं इनमें कौन मुहद्दिस होगा, पता नहीं कौन मुफस्सिर होगा, पता नहीं कौन खतीब होगा, पता नहीं कौन अल्लामा बनेगा इस्लाम का। और जब बनेगा तब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तब मैं उनकी इज्जत करने के लिए मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मैं मरने से पहले इज्जत करना चाहता हूं, मैं मरने से पहले आने वाले खतीब की इज्जत करना चाहता हूं, मैं मरने से पहले आने वाले मुफस्सिर की इज्जत करना चाहता हूं, मैं आने वाले जो है ये क्या कहते हैं उसको, अल्लामा की इज्जत करना चाहता हूं। अभी से इज्जत दो मेरे दोस्त, रेस्पेक्ट दो, रेस्पेक्ट दो। क्यों? ये छोटे छोटे बच्चे हमारी मोहब्बत के भूखे होते हैं, हमारी इज्जत के भूखे होते हैं। अगर आप रेस्पेक्ट देकर पढ़ाओ तो फिर बच्चा बदलेगा इंशाअल्लाह, पक्का बदलेगा इंशाअल्लाह। और फिर उसके बाद आज अपने बच्चों के लिए सही मेंटर का इंतखाब करना जरूरी है। अपने बच्चों को उलमा से जोड़ें, अपने बच्चों को उलमा, अपने बच्चों के पास उलमा को बुलाएं, अपने घर को बुलाएं, बच्चों से मुलाकात करें। शेख, ये शेख है हमारे, बेटा हमारे शेख हैं, शेख हमारे बेटे हैं, ये हमारे दोस्त हैं, ये फलां है फलां। जोड़ो, उलमा से मुलाकात कराओ, उलमा के साथ उनको उठना बिठाना सिखाओ, उनके कोई आलिम से जोड़ के रखो। मेंटर का होना जरूरी है। आज असातिज़ा से मैं कहना चाहता हूं कि आप इन बच्चों का भविष्य हो, इन बच्चों का मुस्तकबिल हो, इसलिए कि जो उस्ताद कहता है बच्चा पक्का अमल करके रहता है। माँ बाप की नहीं सुनता लेकिन उस्ताद की सुनता है। मैं स्कूल में क्लास के दौरान और असेंबली में बच्चों को जो है टास्क देता हूं, बेटा कल हमें सदका करना है इंशाअल्लाह। अब हर बच्चा घर को जाकर अम्मी शेख नूर बोले सदका करना है, शेख नूर बोले सदका करना। वाह, अब 5 रुपए 2 रुपए 10 रुपए ले सदका करके आ रहा है। बेटा कल हमें अंडा रोटी खा के आना है। अब घर को जाकर अम्मी शेख नूर बोले अंडा रोटी होना अपने को। हाँ, मैं एक जमाने से अंडा खा बेटा, अंडा खा बेटा, अंडा बेटा बोल रही हूं, नहीं खा रहा, लेकिन शेख नूर बोलते खाना शुरू कर दिया। हाँ, उस्ताद का ये असर होता है,
उस्ताद का असर होता है। अगर उस्ताद कहता है बेटा कल आपको मदरसा आने से पहले, स्कूल आने से पहले दूध पी के आना है, अब जाके जिद करेगा अम्मी दूध चाहिए। हाँ मैं कई दिनों से बोल रहा हूं दूध पे बेटा, दूध पे बेटा, दूध पी बेटा, दूध नहीं पी रहा, लेकिन आज दूध मांग रहा, क्यों बेटा? शेख नूर बोले दूध पी क्यों? बोले अच्छा। तो जो मां पैदा कर रही है उसकी बात नहीं सुनता, उस्ताद कहता सुन लेता है। जब बाप पैदा करता उसकी बात नहीं सुनता, उस्ताद कहता सुन लेता है। तो अपने बच्चों के लिए अच्छा मेंटर का इंतखाब करें, अच्छे उस्ताद के इंतखाब करें और उलमा से जोड़ कर रखें। इंशाअल्लाह हमारा बच्चा बेहतर माहौल में आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह। और अपने बच्चों को जिम्मेदार बनाएं। आज बच्चों को जिम्मेदार बनाने की जरूरत है। क्या जिम्मेदार बनाएंगे आप? बेटा हॉल की जिम्मेदारी आपकी है, बेटा रूम की जिम्मेदारी आपकी है, बेटा ये किचन की जिम्मेदारी आपकी है, बेटा ये दीवार की जिम्मेदारी आपकी है। जिम्मेदारी दो बच्चों को, इससे बच्चों में अच्छे काम करने का जज्बा पैदा होता है। जिस बच्चे को आप जिम्मेदारी देंगे वो अच्छे काम करने के बारे में सोचता है। और ये तजर्बा है मेरे दोस्त, जिम्मेदारी दे दें। क्यों? इसलिए कि जिसको जिम्मेदार बनाया जाता है वो आमतौर पर गलत कामों से बचना चाहता है, अच्छे काम करना चाहता है। तो अपने बच्चों को जिम्मेदारी देना शुरू करें तो इंशाअल्लाह आपके बच्चे बेहतर से बेहतर बनेंगे इंशाअल्लाह। और जरा बड़े हो गए, जिम्मेदार बेटा सौदा आप लेकर आना है, बेटा तरकारी आप लेकर आओ, पैसे लो आप लेकर आओ, बेटा दुकान जाओ आप लेकर आओ। आप उसको इज्जत दे रहे हैं, उसको बड़ा समझ रहे हैं, उसको जो है जिम्मेदारी दे रहे हैं। आपको तरबियत करना आसान हो जाता है, आपकी हर बात आसानी से सुनना शुरू कर देते हैं और फिर उनकी इस्लाह आसानी से होना शुरू कर देती है। और मेरे दोस्त अपने बच्चों में दिल बड़ा बनाए। मेरे दोस्त अपने बच्चों का दिल बड़ा बनाए। शेख बच्चों का दिल बड़ा बनाना ये क्या मतलब? अपने बच्चों का दिल बड़ा बनाने का मतलब आज पूरी सोसाइटी में प्रॉब्लम क्यों हो रहे हैं? दिल छोटा है। हाँ दिल छोटा है, वो कैसा मौलवी साहब? हाँ सास बोलती बहू सलाम करना, उन्हें झुकना, उन्हें चाहना, उन्हें सलाम करना, वो सब कुछ उन्हें करना। ओ इन्होंने लेना चाहते देना नहीं चाहते हैं, प्रॉब्लम है। उन्हें सलाम करना मैं नहीं करूंगा, उन्हें मेरे पास आना मैं नहीं जाऊंगा, उन्हें फोन करना मैं नहीं करूंगा, उन्हें देना मैं नहीं दूंगा। ये मेंटालिटी है, इसलिए प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं। आज दिल बड़ा बनाने की जरूरत है। जब दिल बड़ा होगा मसाइल कम होंगे। दिल कैसे बड़ा बनाएंगे? आपका बच्चा रोजाना स्कूल जा रहा है, माशाल्लाह स्कूल तो खुल गए, स्कूल जा रहा है, कुछ न कुछ अभी आप बिस्किट दिलाते होंगे, कभी चॉकलेट दिलाते होंगे, कभी पेंसिल दिलाते होंगे। आप कभी कभी एक मर्तबा महीने में 15 दिन में 2 चॉकलेट दिलाएं और बोले बेटा एक चॉकलेट आपका है और एक चॉकलेट आपके दोस्त का है, उसको दो, गिफ्ट दो, बस दिल बड़ा बनता। एक बिस्किट आपका है और एक बिस्किट आपके बेस्ट फ्रेंड का है, दिल बड़ा बनता है। एक पेंसिल आपकी और एक पेंसिल आपके क्लास में किसी के पास नहीं तो उसको दे दो बेटा। एक रबर आपका है और एक रबर आपके क्लास में जिसके पास रबर नहीं उसका है बेटा, गिफ्ट देना सिखाएं। एक 5 रुपए वाला बिस्किट आपके बच्चे के जहन को बड़ा बना सकता है। एक 2 रुपए वाला रबर आपके बच्चे का दिल बड़ा बना सकता है। एक 5 रुपए वाली पेंसिल आपके बच्चे का दिल बड़ा बना सकती है। दिलों को बड़ा बना मेरे दोस्त, अपने बच्चों को देने वाला बनाएं। क्यों? इसलिए कि इस्लाम में सिर्फ देने की तालीम दी जा रही है। ज़कात दो 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 दो, ज़कात के बारे में लो 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 कहीं भी नहीं है। ज़कात सिर्फ दो बोल के है, लो बोल के नहीं है। अच्छा देने की तालीम दी जा रही है। सदका दो 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 दो, सब जगह दो। सदका लो 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 कहीं भी नहीं है, सदका लो कहीं भी नहीं, सदका दो बोल के। सलाम करो 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 करो, सलाम लो सलाम लो सलाम लो कहीं भी नहीं ऐसा। हर जगह देने की तालीम दी जा रही है। अपने बच्चों को देना सिखाएं। क्यों? इसलिए कि आपके खानदान में कोई ऐसा आदमी रहता है जिसको सब बड़े मानते, पूरे खानदान के मसले उनके पास लेकर आते,
उन्होंने अनपढ़ रहते, उन्होंने गंवार रहते, कुछ भी नहीं, फिर भी उनके पास लेकर आते मसले को लेकर। क्यों भाई? उनका दिल बड़ा है, असल में वो सबको लेकर चलने वाले हैं, वो सबसे मोहब्बत करने वाले हैं, वो सब खिलाने वाले हैं, सबको पिलाने वाले हैं, इसलिए सब लोग उनको बड़ा मानते। जिसका दिल छोटा है दुनिया उसको बड़ा नहीं मानती, जिसका दिल छोटा है बीवी उसको बड़ा नहीं मानती, जिसका दिल छोटा है भाई बड़ा नहीं मानता, जिसका दिल छोटा है बहन बड़ा नहीं मानती, जिसका दिल छोटा है पड़ोसी बड़ा नहीं मानता, जिसका दिल छोटा है पब्लिक बड़ा नहीं मानती। पब्लिक बड़ा तब मानेगी जिसका दिल बड़ा हो। अपने बच्चों का दिल बड़ा करें, अपने बच्चों को देना सिखाएं, अपने बच्चों को बांटना सिखाएं। आप लेकर आए घर को 1 किलो मिठाई, 1 किलो मिठाई घर को लेकर आए, आपके 4 बच्चे हैं, किसी एक बच्चे को गिफ्ट, बेटा ये मिठाई आपको हम गिफ्ट कर रहे हैं, ये मिठाई आप गिफ्ट कर रहे हैं, अब आप सब भाइयों बहनों में तकसीम करना, यह आपकी जिम्मेदारी है। अब ये अपने हाथों से देगा, ये अपने हाथों देगा, ये देगा, ये देगा। क्यों? ये मिठाई मेरी है, मैं अब आपको दे रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं। दिल बड़ा होता है, ऐसे उसकी जहन को बना जाता है। दिल बड़ा करना सिखाएं। और मेरे दोस्तों, अपने बच्चों की जो खूबियां हैं, जो पैदाइशी खूबी है उसकी तारीफ ना करें, जो काम उसने मेहनत से हासिल किया उसकी तारीफ करें। जैसे बहुत खूबसूरत है बच्चा, उसकी तारीफ की जरूरत नहीं है। बहुत सीधा बच्चा है, उसकी तारीफ की जरूरत नहीं है। बहुत गोरा बच्चा है, उसकी तारीफ जरूरत नहीं है। जो खूबी बच्चों में पैदाइशी होती है उसकी तारीफ करने की जरूरत नहीं। जो खूबी मेहनत से हासिल कर रखी है उसकी तारीफ करो। कुरान अच्छा पढ़ता है, तारीफ करो। रीडिंग अच्छी आती है, तारीफ करो। राइटिंग अच्छी है, तारीफ करो। अच्छा बोलता है, तारीफ करो। अच्छा खेलता है, तारीफ करो। जो भी खूबी मेहनत से हासिल कर रखी है उसकी तारीफ करें, पैदाइशी चीज की तारीफ ना करें। जो उसने मेहनत से हासिल कर रखा है उसकी तारीफ करें, तो आपके बच्चे बड़े बनेंगे इंशाअल्लाह। और इसी तरह हमारे बच्चों से बहुत सारी गलतियां होती रहती हैं, बच्चों से गलतियां होती रहती। कई बच्चा चोरी करता, कई बच्चा गाली देता, कई बच्चा झूठ बोलता, कई बच्चा मारता, कुछ भी करता, बच्चा गलती करता रहता है। जब कभी आपका बच्चा गलती करे तो उस बच्चे को गलत ना बोले, जो गलती उसने कर रखी है उस गलती को बुरा कहे। जैसे मान लो हमारा बच्चा किसी को थप्पड़ मारा, बेटा तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत प्यारे हो, लेकिन थप्पड़ मारे ना वो गलत है बेटा, वो गलत है बेटा, वो बुरा है बेटा। बेटा जो चोरी हुई ना, आप अच्छे बच्चे हैं, आप चोर नहीं, लेकिन जो काम हुआ ना वो काम गलत है बेटा। जो बुरा हुआ बुराई उसकी करें, बच्चों की बुराई ना करें, बच्चों को बुरा ना बोलें। जो काम बुरा उसने कर रखा है उस काम की बुराई करें। तुम चोर हो, तुम नालायक हो, तुम बदतमीज हो, तुम बदअखलाक हो, नहीं, तुम अच्छे अखलाक वाले हो बेटा। ये गंदी बात आप ऐसा नहीं कर सकते, ये गंदी बात गंदी होती है, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो हम बच्चों की तारीफ करेंगे, गलतियों की बुराई करेंगे, बच्चों को गलत कभी ना बोलें। ये आज के दौर का सबसे बड़ा जो है यानी काम है हमें करने का। और इसी तरह अपने बच्चों के किसी भी काम को डर से ना जोड़ें, डर से ना जोड़ें। क्या मतलब? बेटा नमाज पढ़ो वरना अब्बू मारेंगे, गलत बात। बेटा कुरान पढ़ो, अम्मी नहीं पढ़ो तो अम्मी मारेंगे, गलत बात। बेटा तुम जो है ये मस्जिद को जाओ वरना अब्बू मारेंगे, गलत बात। तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसको यानी डर से ना जोड़ें। नमाज नहीं पढ़ोगे तो अब्बू मारेंगे, नमाज नहीं पढ़ोगे तो अम्मी मारेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे तो जो है मौलवी साहब मारेंगे, गलत बात। बल्कि नमाज नहीं पढ़ने की सूरत में बेटा अगर हम नमाज पढ़ेंगे ना, अल्लाह जन्नत देने वाला है, जन्नत में ये नेमतें मिलेंगी, ये खाने मिलेंगे, ये बिल्डिंग मिलेगी, ये गार्डन मिलेगा, ये मिलने वाला है बेटा। बेटा होमवर्क करोगे ना बड़े बनोगे, तुम डॉक्टर बनोगे, तुम मालदार बनोगे, तुम्हारे पास कार आएगी, बिल्डिंग आएगी, तुम इज्जत होगी। ये आपको रिवार्ड बताना है, डर से नहीं छोड़ना है। नहीं करोगे तो मारेंगे, नहीं करेंगे तो तोड़ेंगे, नहीं करेंगे तो ये होगा।
डर से मत जोड़े अपने बच्चों को, हमेशा रिवार्ड से अपने बच्चों को जोड़ते जाएं, तो उससे बच्चों में शौक पैदा होता जाएगा। और अपने बच्चों के अंदर हर चीज पर यस बेटा मत बोलें। अब्बू कार चाहिए, यस बेटा। अब्बू मुझे खिलौना चाहिए, यस बेटा। अब्बू साइकिल चाहिए, यस बेटा। अब्बू मिठाई चाहिए, यस बेटा। अब्बू जूते होना, यस बेटा। अब्बू मुझे वो होना, यस बेटा। हर चीज पर मोहब्बत में यस 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 ना बोलें, बल्कि जो भी डिमांड बच्चा आपका कर रहा है उसको किसी काम से जोड़ें। अब्बू साइकिल चाहिए, बेटा जरूर दिलाएंगे आपको साइकिल, लेकिन बेटा एक पारा याद करके बताओ ना बेटा, हम जरूर दिलाएंगे आपको। एक पारा याद करके सुनो बेटा। साइकिल चाहिए, जरूर दिलाएंगे, 2 पारे नाजरा पढ़ के बताओ बेटा। बेटा साइकिल चाहिए, जरूर दिलाएंगे, लेकिन बेटा चलो पीर और जुमेरात को रोजा रख के बताओ आप इंशाअल्लाह। बेटा ये चाहिए, जरूर दिलाएंगे। किसी न किसी काम से जोड़ दें, रिवार्ड से जोड़ दें, तो बच्चे को आज जहन में बैठेगा कि साइकिल चाहिए तो मुझे कुछ मेहनत करना पड़ेगा, मुझे जिंदगी में कुछ भी चाहिए तो मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे ही मिलने वाला नहीं। जिंदगी में जब भी ख्वाहिश करते हैं ऐसे मिलने वाली नहीं, जब मैं मेहनत करूंगा, कोशिश करूंगा तो चीज मिलने वाली है। आज ही से बच्चों के जहनों में बिठाने की जरूरत है, और अपने बच्चों को ज्यादा प्रोटेक्शन ना दें, मैदान में छोड़ दें, तकलीफ थोड़ा उठाने दें, इसलिए कि आप जरा मैं समझाना चाहता हूं। ये क्या है भी दिखता आप लोगों को? दिख रहा क्या है? ये छोटा पौधा है, ठीक है, ये छोटा पौधा है। ये छोटे पौधे को मैं एक बड़े झाड़ के नीचे लाके लगा दिया तो क्या ये पौधा झाड़ बन सकता? कभी नहीं बनता। इस पौधे को मैं बड़े झाड़ के नीचे लाके लगा दिया तो ये पौधा झाड़ नहीं बनता, पौधा ही रहेगा। लेकिन इस पौधे को झाड़ के नीचे से निकाल के धूप में लगा दिया तो अब क्या बनता? इन्हें झाड़ बनता। तो हमारे बच्चे को प्रोटेक्शन करोगे ना, ये बच्चे बड़े नहीं बन सकते। छोड़ दो इनको, जरा फ्रीडम दे दो इनको, तकलीफ का सामना करने दो इनको, मुश्किल का सामना करने दो इनको, मुश्किल कैसे टैकल करना सिखाओ इनको। कल बच्चे बड़े बनेंगे आपके इंशाअल्लाह। हर चीज में वो कैडबरी के लाड़ा करोगे ना तो बड़े नहीं बनेंगे, हर चीज में लड्डू के वो मोहब्बत करोगे तो बड़े नहीं बनेंगे। इनको छोड़ना होगा, इनको धूप दिखाना होगा, तकलीफ क्या है अभी बताना होगा, तब चलकर हमारे बच्चे इंशाअल्लाह बड़े होने वाले हैं। और दोस्त ये क्या है? वही पौधा है मुल साहब, और क्या है? ये क्या है? ये पौधा है। ये क्या है? पौधा है। अच्छा, इसको उखाड़ना आसान है मुश्किल है? आसान है मुश्किल है? आसान है। इस पौधे को निकालना, फोड़ फेंक देना आसान है। ओके, अब ये क्या है? जरा सा बड़ा पौधा है, जरा सा बड़ा पौधा। इसको भी निकालना आसान है मुश्किल है? थोड़ा मुश्किल है, निकाल सकते लेकिन थोड़ा क्या है? मुश्किल है। ओके, अब और एक आपके सामने झाड़ है। अब इसको उखाड़ना आसान है मुश्किल है? मुश्किल है। अच्छा, तो ये पौधा जब था उखाड़ के फेंकना आसान था, फिर यही पौधा जरा सा बड़ा बनता गया, निकालना आसान तो है लेकिन जरा मुश्किल हो गया। यही पौधा झाड़ बन जाता है तो मुश्किल हो जाती है, निकालना मुमकिन नहीं। आज हमारे बच्चों में जो भी बुराई है ऐसे पौधे की तरह है। आज बुराई बच्चों के अंदर से निकाल कर फेंकना आसान है। आज अगर आप नहीं निकालोगे, कल ये बुराई ऐसा पौधा बन जाने वाली है, और चंद सालों के बाद वो बुराई ये झाड़ के जैसे बनने वाली है। जब बुराई, जब झूठ, जब जो है मक्कारी, जब गलत बात, जब जुल्म, कुछ भी बच्चे पैदा हुआ झाड़ बन जाता है, तो फिर कोई मदरसा बदल नहीं सकता, फिर कोई स्कूल बदल नहीं सकता, फिर कोई सिलेबस बदल नहीं सकता, फिर कोई नसीहत बदल नहीं सकता। क्यों? वो बुराई क्या हो चुकी है?
झाड़ हो चुकी है। तो बुराई झाड़ होने से पहले अभी पौधा है मेरे दोस्त, उसको निकाल के फेंकना है। अच्छा, फिर ये पौधा है, ये अच्छाई है, ये अच्छाई है। आज आपने नमाज पढ़ने की हैबिट डाली, ये अच्छाई है, पौधा है। आज आपने सच बोलने की हैबिट डाली, ये पौधा है। आज आप सदका करने की हैबिट डाली, ये पौधा है। ये पौधा अच्छाई का थोड़ा फिर बड़ा बनने वाला है, और यही पौधा अच्छाई का चंद सालों के बाद झाड़ बन जाएगा। जब अच्छाई झाड़ बन जाएगी, व्हाट्सएप बिगाड़ नहीं सकता, फेसबुक बिगाड़ नहीं सकता, इंस्टाग्राम बिगाड़ नहीं सकता, कार्टून बिगाड़ नहीं सकता, मीडिया बिगाड़ नहीं सकता, बदकारी बिगाड़ नहीं सकती, कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्यों? झाड़ बन चुकी है अच्छाई। तो अपने बच्चों में अच्छाई को झाड़ बनने का मौका दें, और झाड़ बनने तक उसको बराबर उसके साथ रहें। और तरबियत 1 दिन 2 दिन, हफ्ता 2 हफ्ता, महीना 2 महीने काम नहीं, जिंदगी भर का काम है मेरे दोस्त, जिंदगी भर का काम है। अच्छा, ये झाड़ के पत्तों को पानी देना है, जड़ में पानी देना है? कहां देना है भाई? जड़ों को देना है। अगर जड़ों को पानी दोगे तो झाड़ कैसा रहता? हरा भरा रहता। पत्तों को दोगे तो कुछ भी होने वाला नहीं। आज हम लोग बच्चों को पाउडर लगा रहे हैं, पत्ते को झाड़ दे रहे हैं, पत्ते को पानी दे रहे हैं अपन, बच्चे को जो है साबुन लगा रहे हैं, कपड़े अच्छे पहना रहे हैं, और सूट बूट दिला रहे हैं। सब ऊपर के नक्शो निगार पर हम तवज्जो दे रहे हैं। अखलाक, उसकी आदत, उसका ईमान, उसका दीन, उसका तवक्कुल, उसका भरोसा, इस पर हमारी तवज्जो नहीं है तो फायदा होने वाला नहीं। अच्छा मौल साहब, अब बारिश का मौसम है, आपके आसपास जो है खुला मैदान होगा, उस मैदान के अंदर बहुत सारे कांटे के पौधे, घास फूस निकल के आ गया, आया नहीं? आता नहीं? आता आता मुल साहब, आता। अच्छा, वो घास उगने के लिए आपने बीज डाला था? नहीं। उस कांटे के झाड़ को उगाने के लिए बीज डाला था? नहीं। आपने कुछ नहीं किया, फिर भी आ गया। अनवांटेडली वो चीजें, बेकार चीजें आ गई। लेकिन क्या आपने कभी किसी अनार के झाड़ को खुद ब खुद उगते हुए देखा है? नहीं। कोई अनार का झाड़ खुद ब खुद उगने वाला नहीं। और कोई मांस का झाड़ खुद ब खुद उगते देखा आपने? नहीं। और क्या आपने किसी आम के झाड़ को खुद ब खुद उगते देखा आपने? नहीं। ये आम का झाड़ खुद ब खुद उगने वाला नहीं, ये मांस का झाड़ खुद ब खुद उगने वाला नहीं, ये अनार का झाड़ खुद ब खुद उगने वाला नहीं, इसको उगाया गया, इसको उगाया गया। आज आप भी अपने बच्चे में अच्छाई देखना चाहते हो, उगाना पड़ेगा। अच्छाई देखना चाहते हो, उगाना पड़ेगा। अच्छा, नहीं उगाऊं तो फिर घास फूस आने वाला है पक्का, कांटे आने वाले हैं पक्के, और कांटे चुभने वाले हैं पक्के। वो कांटे आपको चुभने वाले हैं, वो कांटे आपको लहूलुहान बनाने वाले हैं। कांटों से छुटकारा नहीं, ये खुद ब खुद आ जाएंगे। इसको नहीं आना बोले तो आपको मेहनत करना है। आम का झाड़ बगैर मेहनत के आम नहीं दे सकता, मांस का झाड़ बगैर मेहनत के मांस नहीं दे सकता, और अनार का झाड़ बगैर मेहनत का अनार नहीं दे सकता। हमारे बच्चों के अंदर भी वो मेहनत से पैदा करना पड़ेगा। मेहनत नहीं करोगे, छोड़ दोगे उनकी हालत पर, कभी भी अच्छाई पैदा होने वाली नहीं। कांटे ही उगेंगे, घास ही उगेगा, और बेकार चीजें उगेंगे, तकलीफ पहुंचाएंगे आपको। अब मेहनत करना है। अगर इतने मोटे मोटे मिसालें देने के बाद भी अगर हमारी खिड़की नहीं खुली और हमारा ढक्कन नहीं खुला, हम कुछ करने तैयार नहीं, तो फिर मैं तो अपनी हुज्जत पूरी कर दिया, मेरा काम था कर दिया। अच्छा, आपके काम को आसान बनाने के लिए मैंने प्लानिंग बनाया। बच्चा घर में है तो क्या करना, स्कूल गए तो क्या करना, छुट्टी में रहे तो क्या करना, बिजी है तो क्या करना, सब बना दिया मैं, बना के अब हैंड ओवर कर रहा हूं आप लोगों को। अब आपकी जिम्मेदारी है, इस तरह अगर आप कुछ मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे ये छोटे छोटे मासूम मासूम बच्चे, जिनको देखने के बाद आपको फख्र होगा,
फखर होगा। क्यों? आपके मरने के बाद आपके ज्यादा तारीफ लोग करने वाले नहीं, आपकी तिजारत तारीफ करने वाले नहीं, आपके बिल्डिंग तारीफ करने वाले नहीं, आपके बच्चों को देखकर ही लोग फैसला करने वाले आप कैसे थे। और ये बच्चा अगर बिजी हो गया लाइफ में, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा दुआ नहीं कर पाया, तो आपकी पूरी मेहनत, तिजारत दी, बैंक बैलेंस दिया, गाड़ी दिया, घर दिया, खेत दिया, सब कुछ दिया, लेकिन अगर आप बच्चों को दुआ नहीं सिखाए, कुछ नहीं करे, आप कुछ नहीं करे। और आपके मरने के बाद बच्चे बिजी होने वाले हैं। हाँ, ये भी याद रखो, बिजी होने। क्यों? हम बिजी हो गए ना भाई, हमारी वालदा इंतकाल करके 25 साल हो गए, क्या हम दुआ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हमारे वालिद साहब इंतकाल करके 20 साल हो गए, क्या आज हम दुआ कर रहे हैं? नहीं। सुबह उठते ही नाश्ते में क्या है, खिचड़ी पकाना, खट्टा बनाना, कीमा लाना, तरकारी लाना, अपने पेट की फिक्र हम कर रहे हैं। जो मेरी माँ कब्र में लेटी हुई है, क्या उसकी मैं फिक्र कर रहा हूं? क्या मेरा बाप कब्र में लेटा हुआ है, उसकी फिक्र कर रहा हूं? जब मैं नहीं कर रहा हूं तो क्या मेरे बच्चे करेंगे? भरोसा नहीं मेरे दोस्त, लेकिन सिखाओ। आंखें बंद होने से पहले सिखाओ, सांस रुकने से पहले सिखाओ। इंशाअल्लाह हमारी कब्र में हमें आसानी से, यानी अल्लाह ताला वो जन्नत का लिबास पहना सकता है, जन्नत का फर्श बिछा सकता है। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम तमाम को इन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए यानी बेहतर से बेहतर माहौल प्रोवाइड करेंगे तो अता फरमाएं। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।